सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार इंदौर की दिशा में चल रहा है और आज आष्टा वालों का भाग्य जागा और आज प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल पदार्पण आष्टा नगर में हुआ है। आज का शंका समाधान वहीं से प्रसारित हो रहा है बंधुओं, और आज के सत्र को आगे बढ़ाएं उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज के चरणों में और नमोस्तु पूर्वक त्रियोग पूर्वक नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सभी समाधान को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आष्टा में यह जो शंका समाधान है, अभी महाराज जी से हमने बोला कि बहुत सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं और उन प्रश्नों में किसको लेना किसको नहीं लेना, इस राग द्वेष से दूर होते हुए यह पेटी सामने रखी हुई है और इसमें से हम एक एक पेटी प्रश्न निकालते जाएंगे और यहाँ पर बुलाते जाएंगे। जिसका नंबर खुल जाए समझ लो वो भाग्यशाली है। पहले प्रश्न के लिए रानी सुशील जैन आष्टा, जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें और वो प्रथम प्रश्न कर रहे हैं। अगले प्रश्न के लिए तैयार, वहां तक माइक पहुंचा दें। सची जैन, अगले प्रश्न के लिए सची जैन तैयार रहें। के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है, तारीफ और खुशामद एक बड़ा फर्क है। तारीफ आदमी के काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की होती है। कृपया शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत दिन से व्हाट्सएप में घूम रहा है, कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया। तारीफ काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की होती है। देखिए, किसी की तारीफ करना एक गुण है और खुशामद करना एक दोष। तारीफ गुणग्राही व्यक्ति करता है और खुशामद खुद गर्ज व्यक्ति। गुणग्राही होना जीवन के गुणात्मक विकास का आधार है और खुदगर्ज होना व्यक्ति को मतलबी और स्वार्थी बनाता है। इसलिए हम खुशामदी बनने की जगह औरों की तारीफ करने की क्षमता विकसित करें। सची जैन अपना प्रश्न रखे आष्टा से, स्थान का नाम भी लिखना था और उसके बाद में स्तुति महिला मंडल अरिहंतपुरम आष्टा। ये सच्ची है क्या? हाँ, सच्ची इधर है भैया, आपका नाम तो आया नहीं, दीजिए इधर। देखो, बिना नाम के खड़े हो गए तो पेनाल्टी लग जाएगा। हाँ, बिना नाम के खड़े मत होना, पेनाल्टी लग जाएगी भाई। ओम बोलो। तीनों महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक हायर सेकेंडरी टीचर हूँ और बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यहाँ है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप उनमें कुछ एटीट्यूड आ जाता है और जब वो थोड़े भटक से जाते हैं और मैं उन्हें कुछ समझाने जाती हूँ या एज अ टीचर उन्हें सही राह दिखाने जाती हूँ तो उन्हें ऐसे लगता है कि मैं उन्हें इंसल्ट कर रही हूँ या उनका ईगो हर्ट हो गया है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि उनका ईगो हर्ट हो रहा है और मैं उन्हें सही राह भी दिखा पाऊँ। राह दिखाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सामने वाले के मान को बचाकर। इसका बड़ा अच्छा तरीका है, सबके सामने कुछ नहीं समझाओ, अकेले में बुलाओ, प्यार से समझाओ, तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए? सबके सामने किसी को भी उसकी कमी बताओगे तो उसको तकलीफ होगी। बच्चा कदाचित इस बात को इग्नोर कर सकता है, बड़े को हर्ट होता है। यदि वही बात अकेले में बुलाओ, प्रेम से उसकी कुछ अच्छाइयाँ उसके सामने रखो, फिर धीरे से कहो कि तुम्हारे अंदर ये जो कमियां हैं ये तुम्हारे व्यक्तित्व को बिगाड़ देने वाली है, इससे अपने आप को बचाओ, नहीं तो तुम भटक जाओगे, रास्ता खुल जाओ। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
हो। स्तुति महिला मंडल अपना प्रश्न रख रही है और उसके बाद में सुरेंद्र जी जैन आष्टा यहाँ पर है स्तुति महिला मंडल। है, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। तीनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। महाराज जी, जो मैं ऐसे परिवार की बहू हूँ, ऐसी धर्म नगरी आष्टा की बहू हूँ, जहाँ आचार्य श्री के इतने रत्नों का हर साल चतुर्मास होता है। महाराज जी, आरिकाओं का इतना चतुर्मास हुआ है। महाराज जी, आवागमन महाराजियों का चलता ही रहता है। महाराज जी, इतनी अच्छी नगरी हमारी आष्टा, जिसे महाराज जी से छोटे से प्रसंग में 150 से 200 लोग कर लीजिए शुद्ध सोने में भोजन करते। महाराज जी, ऐसी नगरी में भी आजकल लोग जैसे अपनी बेटियों को शादी करने में कतराने लगे, कहने लगे कि छोटी नगरी है, आष्टा में अपनी बेटियों को देना पसंद नहीं करते। महाराज जी, इसके लिए आप मार्गदर्शन कीजिए कि हमारी आष्टा नगरी बहुत ही सुंदर नगरी है, यहाँ सभी बहुत सुखी है, यहाँ की बहुएं। इसका सॉल्यूशन मैंने अनेक बार दिया है, आज पुनः तय कर दो। एक भी संबंध में परेशानी नहीं आएगी। आष्टा वाले ये तय कर लो, बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। तय करो। आस पास के यहाँ 50 गांव हैं आष्टा से लगे, और ये तो पद्मावती पोरवाल का एरिया है, वही है ना। तय कर लो आपस में कि हम बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा, समस्या ही खत्म। ऐसा कई जगह है, पर तुम लोग भी दोहरा मानदंड अपनाते हो। अपने घर में बहू लाने के लिए तो बेटी खोजते हो और खुद की बेटी को बड़ी जगह भेजना चाहते हो। आस्था की बेटियां ये तय कर ले, हम बड़ी जगह नहीं जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे। आपस में बात कीजिए, इसका समाधान निकाले बिना चीजें बिगड़ जाएगी। सुरेंद्र जी जैन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में कमलेश जी जैन, मनीषा जैन जो पार्षद हैं आष्टा के, वरिष्ठ पार्षद और पूर्व पार्षद। हाँ, गुरुवर आपके चरणों में शतबार नमोस्तु। गुरुवर, अर्थ संग्रहण की अंधी दौड़ किसी अनर्थ से परहेज नहीं करती। परिणामतः व्यक्ति का अंतर्द्वंद, उसका सुख चैन सब छीन लेता है जब उसे ज्ञात होता है। इस भौतिकता की चकाचौंध में और स्पर्धा के परिवेश में व्यक्ति अपने आप को कैसे संयत रखे ताकि उसके जीवन मूल्य सुरक्षित रह सके। देखिए, अर्थ का संग्रह हो, लेकिन उस संग्रह के प्रयोजन को सामने रखें। एक बात अपने मानस में अंकित कर ले, अर्थोपार्जन जीवन के लिए है, जीवन अर्थोपार्जन के लिए नहीं। अर्थोपार्जन जीवन के लिए है, जीवन अर्थोपार्जन के लिए नहीं। पैसा हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। ये बात यदि हमने अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर ली तो व्यक्ति मृग तृष्णा के या धन लिप्सा की अंधी दौड़ से बच सके। अगला। हाँ, कमलेश जी जैन, मनीषा जी जैन जो पार्षद, पूर्व पार्षद हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानी मनीष बढ़जात्या आष्टा। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है, आदमी की पहचान उसके चेहरे से नहीं चरित्र से होती है। राजनीतिक जीवन में कभी कभी चेहरे पढ़ने में हुई चूक चरित्र सामने आने पर मालूम चलती है। ऐसी स्थिति में पछतावा ही हाथ में रहता है। गुरुवर, चेहरे से व्यक्ति का सही मूल्यांकन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से होना चाहिए। थोड़ा एक दो कार्यकर्ता इन बच्चों को शांत करिए। तो सभी बच्चों को या तो इधर बिठा दीजिए या बाहर मैदान में भेज दीजिए। देखिए, जल्दी से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, थोड़ा देखिए जल्दी से, एक दो कार्यकर्ता जाइए वहाँ, उधर का शोर शांत कीजिए। अगर आप चेहरा देखकर कोई भी काम करेंगे तो पछतावा होगा। आदमी के चरित्र को पहचान कर काम करेंगे
तो इस प्रकार की दुविधा कभी नहीं आए। लेकिन यदि कभी ऐसी गलती हो गई तो पछताने से कोई फायदा नहीं, उससे सीख लेना चाहिए और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रानी मनीष बढ़जात्या अपना प्रश्न रख रही है और उसके बाद में चंद्र प्रभु पाठशाला। नमोस्तु महाराज जी, यदि अपनी कुंडली में काल सर्प योग व मंगल हो तो उसका असर अपने जीवन पे क्या पड़ता है क्या, और यदि पड़ता हो तो उसके लिए हमें जैन पद्धति के हिसाब से क्या करना चाहिए ताकि हम दूसरे मिथ्यात्व में नहीं फंसे। देखिए, काल सर्प योग का जहां तक सवाल है, किसी भी ज्योतिष के मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का तो कोई योग ही नहीं। आज से 25 वर्ष पहले ज्योतिष के एक स्थापित स्तंभ के.एन. राव का मैंने लेख पढ़ा था। लेख का शीर्षक था कुरीतियां तो आई है ज्योतिष में। उस लेख में उन्होंने एक बड़ी महत्व की बात लिखी कि काल सर्प नाम का तो ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में कोई योग ही नहीं है। इसे तो आज से 35 वर्ष पूर्व किसी विद्वान ने इजाद किया। ये लेख मैंने 2005 में पढ़ा था, तो आज से 55 साल पुराना मान लेना। उसमें आगे लिखा, जिस राहु और केतु के मध्य में सभी प्रमुख ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग माना जाता है, वह तो लाभकारक राज योग है। हाथ कंगन को आरसी क्या। उन्होंने लिखा, ज्ञानी जैल सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, धीरू भाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफल और सफलतम लोगों की कुंडली में यह तथाकथित काल सर्प योग है। समझ गए? किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ में काल सर्प योग नहीं। उन्होंने लिखा कि अन्य लोगों ने इसका निषेध नहीं किया क्योंकि ये लोगों की कमाई का जरिया बन गया। तो पहली बात कि काल सर्प योग नाम का कोई योग ही ज्योतिष के मूलभूत ग्रंथों के अनुसार नहीं है। समझ गए? इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की बात नहीं। पर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा, हर प्राणी के सिर पर काल सर्प है। काल रूपी सांप बैठा है कि नहीं बैठा? हाँ? एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज काल सर्प योग का कोई उपाय बता दीजिए, उसका निवारण कैसे होगा? बोले, काल रूपी सांप से बचना है तो रत्नत्रय धारण कर ले, उतारा हो जाएगा। नहीं महाराज, आप तो कोई उपाय बताइए। हमारे बेटे की शादी नहीं हो पा रही। पंडित से पूछा तो कहा काल सर्प योग है। महाराज जी, हमने कई जगह उतारा करा लिया लेकिन अभी तक योग नहीं उतरा। हमने कहा, तेरा बेटा भी कितने साल का? बोला 28 साल का। मैं उस व्यक्ति को जानता था। हमने कहा, तुम्हारी शादी कब हुई थी? बोले 30 साल में। तो हमने कहा, भी 2 साल पीछे हो। 30 होने दो, जब योग आएगा तो हो जाएगा। तो भगवान की सेवा पूजा करते हो, भक्ति करो और चीजों को समय पर छोड़ दो। जब होगा तभी होगा। और संयोग में तो मजाक में बोला था कि 2 बाकी है। उस लड़के की शादी हो गई और 30 साल में ही हुई। अब आजकल क्या है, थोड़ा सा नौकरी नहीं लग रही, काल सर्प योग। शादी नहीं हो रही, काल सर्प योग। पिता से अनबन है, काल सर्प योग।
पति पत्नी में मनमुटाव है, काल सर्प योग। कुछ भी हो जाए तो काल सर्प योग। और करो क्या, तो उतारा करो। उतारा में क्या होगा, सामने वाला तरेगा, बाकी तुम जानो तुम्हारी क्या हो, है ना। ये सब चीजों में बिल्कुल मत पड़ो। महाराज जी सुनो मंगल पूरी दोष बात, पूरी बात आ रही है, अभी आधी बात हुई। कुछ भी हो, भगवान की आराधना भक्ति करो, अशुभ कर्म का निवारण हो जाएगा। खूब भाव भक्ति से भगवान की पूजा करो, नमोकार जपो, नित्य अभिषेक करो, सारा निवारण होगा। मंगल की बात कुंडली में मानते हैं, मंगल दोष मंगल दोष, लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी कुंडली में डबल मंगल है और उनने सामान्य से विवाह किया, आज घर में मंगल है, आनंद है। और बहुतों को जानता हूं जिनने बड़ी कुंडली मिलाई, रोज दंगल हो रहा। मैं ऐसे को भी जानता हूं जिनने 36 गुण मिला के विवाह किए और आज 36 का आंकड़ा है। मैं ऐसे को भी जानता हूं जिनने कुंडली भी नहीं मिलाई पर जिंदगी अच्छे से चल रही। मैं अनेक बार बोल चुका हूं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कुंडली मिलाने की जगह मेंटल वाइब्रेशन मिलाइए। कई लोग इस कुंडली मिलान के चक्कर में अच्छे अच्छे संबंध खो देते। अभी आपकी अपनी चॉइस है, आपको मिलाना है तो मिलाए। मैं ज्योतिष के शास्त्र को झुटलाता नहीं, उसका अपना महत्व है, लेकिन आज के समय में सारी कुंडलियाँ अप्रासंगिक हो गई, क्योंकि हमारा जन्म ही नैसर्गिक नहीं है तो कुंडली नैसर्गिक कहाँ से होगी। व्यक्ति है आष्टा का, जन्म होना था उसके घर में पर हो रहा है इंदौर के किसी नर्सिंग होम में। अब जन्म पत्री कैसे बनेगी, इंदौर के हिसाब से बनेगी, वहाँ का अक्षांश देशांश अलग है, वहाँ से उसका इष्टकाल निकलेगा, उसके अनुरूप उसका पूरा लग्न बंद होगा, पूरी कुंडली ही बदल जाएगी। जन्म लेना था किसी समय, जन्म लिया डॉक्टर अपनी सुविधा से, अब तो पहले जन्म पत्री बन जाती, बाद में बच्चा पैदा होता है, ये भी होता है ना। तो प्रासंगिकता कहाँ बची। एक हॉस्पिटल में एक स्थान पर एक साथ 100 बच्चों की डिलीवरी, जन्म प्रसूति हो रही, जन्म हो रहा है। अगर कुंडली देखेंगे टाइमिंग के हिसाब से तो सबकी जन्म पत्री एक होगी। क्या सबका भाग एक माना जाएगा? बोलो। इंदौर शहर में इतना बड़ा शहर है, हजारों बच्चों की रोज डिलीवरी होती होगी, जन्म होता होगा, होता है। अगर एक समय पर हो रहा, सबकी जन्म कुंडली एक बनेगी कि नहीं? इसलिए इन प्रपंचों में जितना उलझोगे उतना परेशान हो, समझिए। चलिए नमोस्तु महाराज। आगे चंद्रप्रभ पाठशाला आष्टा एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अवनी जैन, पवन जैन, आष्टा। मंचासीन तीनों मुनि राजों के चरणों में पूरे पाठशाला परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर जब हम फ्रेंड्स लोग कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं या कुछ विषयों के बारे में बात कर रहे होते हैं, धार्मिक विषयों के बारे में, तो एक प्रश्न हमेशा आता है जिसका जवाब उत्तर मेरे पास नहीं होता कि सभी तीर्थंकरों की जन्मभूमि भारत देश में ही क्यों है, और जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे राम भगवान है, और भी जितने महापुरुष हुए हैं, वो सभी की जन्मभूमि भारत देश के अंदर ही क्यों रहती है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, तीर्थंकरों और महान आत्माओं का जन्म भारत भूमि में ही क्यों है? इसलिए कि भारत भूमि पुण्य भूमि और महापुरुषों का जन्म पुण्य भूमि में ही होता है। दूसरी बात, दिशाएं 10 है, सूरज कहाँ से निकलता है? बोलो। तो ये भारत पूरब की दिशा है जहाँ से सूरज उगता है, सारे संसार में उजाला है। उसके बाद दिगंबर जैन समाज देवास अपना निवेदन और प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगे यहाँ के अध्यक्ष से दिगंबर जैन समाज आष्टा के आनंद जी पोरवाल, उनके साथ में उनकी श्रीमती ज्योति पोरवाल। लेकिन प्रश्न सिलेक्शन
आनंद पोरवाल जी का हुआ है, वो अपना प्रश्न रखेंगे, ज्योति नहीं। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवास समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, देवास का इतिहास संक्षिप्त इतिहास है। पिछले 60 वर्षों से ही दिगंबर जैन समाज देवास में एकत्रित हुआ है। वहाँ पे करीब 200 घर, 3 जिनालय हैं। आपके सानिध्य की बहुत बहुत आवश्यकता है। हम चाहते हैं देवास समाज कि आप देवास प्रवास करें और हमें आपका आशीर्वाद और आपके सानिध्य की बहुत ज़रूरत है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न विमल जी करेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन एक भारतवर्षीय संस्था है, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। 350 से अधिक ग्रुप इसमें काम करते हैं अखिल भारत के उसमें। और इसके पितामह थे श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल साहब। उनका ध्येय वाक्य यह है कि मैं से हम की यात्रा, मैं से हम का उन्होंने ध्येय वाक्य दिया था। कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि हम मैं से हम की यात्रा कैसे करें। हर संस्था में इसकी आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव। हर संस्था में नहीं, हर घर में, हर परिवार में इसकी आवश्यकता है। मैं व्यक्ति को रोकता है, हम उसे आगे बढ़ाते हैं। हम इसका महत्व समझें और मैं से हम की ओर देखने की कोशिश करें। हमेशा जब मैं बोलते हैं तो एक रह जाता है, और जब हम कहते हैं तो हम समग्रता से जुड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी मौका है मैं के साथ हम का प्रयोग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओम। आनंद ज्योति पोरवाल, हाँ, अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राहुल जी, अंकित जी जैन आष्टा। महाराज सर, जब भी कोई सामाजिक स्तर पर पूजा विधान मतलब 10 लक्षण पर्वों में अष्टांग जी का में सामूहिक रूप से रखा जाता है, तो उसमें कई व्यक्ति रूप से अपना विधान मंदिर जी के अंदर या कहीं और बैठकर करते हैं, तो वो सामूहिक रूप से उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो उसका क्या पुण्य मिलता है और अलग करने में और सामूहिक रूप से करने में क्या अंतर है? देखिए, जब सामूहिक आयोजन होते हैं तो सभी को चाहिए सामूहिक रूप में ही करें। और यदि किसी की उसमें अनुकूलता नहीं बनती, वो अलग करना चाहते हैं, तो अलग टाइम में करें। जिस समय सामूहिक आयोजन चल रहा उसी समय आप अलग से करेंगे तो अलग थलग दिखेंगे। आपको भी व्यवधान होगा, औरों को भी व्यवधान होगा। इसलिए ये तो एक सामान्य समझ की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी, इसमें अंतर क्या है सामूहिक करने में? देखिए, सामूहिक करने में एक सामूहिकता का वातावरण बनता है। अकेले करने में आप अकेले रह जाते हैं। एकाग्रता जो सामूहिकता में होती है वो अलग होती है, अकेले में होती है वो अलग होती है। इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। कुछ लोग हैं जिनको सामूहिक में मन नहीं लगता, अकेले में मन लगता है, तो अलग से करो ना। लेकिन जब सबका मन जुड़ रहा है और सामूहिक है तो उसमें साथ रहना चाहिए। राहुल जी, अंकित जी जैन आष्टा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में बिहार टीम पूरी तैयार रहेगी। जो पूरा बिहार गा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये बिहार निरंतर अनवरत चल रहा है। पूरी टीम एक साथ हो जाएगी। अरियंत बड़वानी प्रश्न उसमें से कर लेंगे और चाह रहे हैं आष्टा समाज वाले उनका सम्मान करना। सवेरे भी बोल रहे थे, अभी वहीं पर उनको पीत दुपट्टा से स्वागत कर दे। सारी टीम बुला लो। हाँ। पूरी टीम आ जाए, बिहार वाली पूरी टीम आ जाए। अभी है नहीं। हाँ। सवाल का है, किसका है नाम? ओ हाँ, मुकेश जी बढ़ जाते, जहां आज पूजे उधर माइक महाराज, उधर माइक दीजिए। क्यों? राहुल अंकित है क्या? ये है ना नाम। इससे पहले किसका नाम लिया था? राहुल अंकित जैन आष्टा। हाँ, वही है। दो इधर माइक दो भाई। और आज पूज्य गुरुदेव का नवदा भट्टी पूर्वक पढ़ान कर आहार दान देने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ। मुकेश जी बढ़ जाते, अपना प्रश्न पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यहाँ है कि हम निश्चय से चलते हैं तो व्यवहार छूट जाता है और व्यवहार से चलते हैं तो निश्चय छूट जाता है, तो इनका तालमेल कैसे बिठाकर चलें? निश्चय से चलते तो व्यवहार छूट जाता है और व्यवहार अपनाते तो निश्चय छूट जाता है। आपने कहा इस समय हम इनका तालमेल कैसे बनाएं? ये तो स्वाभाविक है। एक को पकड़ोगे तो दूसरा छूटेगा, लेकिन इसका तालमेल बनाना है तो मथानी की तरह रखो। एक रस्सी खींचते तो दूसरे को ढील छोड़ना पड़ता है, दूसरे को ढील छोड़ना है तो पहला खींचना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है। तो आपस में तालमेल बना करके चलने में कोई दिक्कत नहीं है।
एक दूसरे को गौण करना अलग बात है और एक दूसरे को नकार देना अलग बात है। अगर व्यवहार अपनाते समय निश्चय नहीं रहेगा, ये पक्का है, और निश्चय में जाते समय व्यवहार से ऊपर उठना होगा, ये भी पक्का है। लेकिन इसका तालमेल इसी में बन सकता है कि निश्चय को अपना साध्य बनाते हुए जब तक वहाँ न पहुँचो, व्यवहार को अपना। नमोस्तु महाराज। मुकेश जी बढ़ जाते अपना प्रश्न रखिए आस्था, और उसके बाद बिहार टीम से आर्यन जी बड़वानी अपना प्रश्न रखेंगे, और साथ में ही स्वागत वही कर दो। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें सभी लोगों का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इसमें गुणायतन की ट्रस्टी हमारे हरिश्चंद्र जी भी शामिल है, सभी लोग यानी पूरी टीम शामिल है बिहार की। ओम। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि आजकल गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि आजकल धार्मिक जगहों पर जहाँ पर तत्व की चर्चा होना चाहिए, वहाँ तत्व की चर्चा ना होकर दूसरी चर्चाओं पर ज्यादा विशेषता दी जाती है, ध्यान दिया जाता है, ऐसा क्यों? कहाँ? धार्मिक कथाओं में? धार्मिक जगहों पर। देखिए, बहुत माने हैरान करने वाली बात है। धर्म क्षेत्र में धर्म की चर्चा ना होकर दुनियादारी की चर्चा होगी, तो ये बात तो कभी भी हजम होने लायक नहीं। धर्म क्षेत्र में हमें धर्म की ही चर्चा करनी चाहिए और उसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चित ये कहीं न कहीं मूल में भूल को दर्शाता है। हमें लोगों को ये बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि बाकी चर्चाओं के लिए पूरा संसार है। नमोस्तु। बिहार टीम से आर्यन जी बड़वानी अपना प्रश्न रख रहे हैं, उसके बाद में मनोहर लाल जी टोंगिया। हरीश जी भी करेंगे। हरीश नहीं, चलो आर्यन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब धर्म को प्रधान बनाने के लिए अधर्म का उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब प्रत्येक जीव धर्म अधर्म करता रहता है। जैसे सिंह का हिरण को खाना तय है और हिरण का सिंह से डरना तय है, तो अधर्म के लिए दंड और क्यों, मतलब अधर्म के लिए दंड क्यों दिया जाता है और धर्म की प्रशंसा क्यों होती है महाराज? देखिए, सिंह का, हिरण को सिंह के द्वारा खाया जाना और हिरण का सिंह का ग्रास बनना आपने कहा तय है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल तय नहीं। हिरण अपने लिए जीता है, शेर अपने लिए जीता है, समझ गए? अब हम कहेंगे कि हिरण का खाया जाना तय है, ये बात सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक शेर को कई दिन भूखे भी रहना पड़ता है, ये उसकी परिणति। और जब उसको जो मिलेगा सो मिलेगा। फिर दूसरी बात, कदाचित शेर हिरण को खाता है तो ये उसका प्राकृतिक गुण कहा जा सकता है, लेकिन आदमी यदि हिरण को खाने लगे तो उसे क्या कहा जाए? तो हमें हर व्यक्ति की परिस्थिति और स्थिति के अनुसार उसकी व्याख्या और विवेचना करनी चाहिए। धर्म धर्म है, अधर्म अधर्म। मनोहर लाल टोंगिया वरिष्ठ समाज सेवी अपने बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। वो अपना प्रश्न रखें, माइक पहले से पहुंचा दें और उसके बाद में अपन महाराज जी से निवेदन करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं 29 साल से परिचय सम्मेलन कर रहा हूँ टोंगा जी वाला। 5000 परिवारों को हर साल इसका फायदा होता है और सैकड़ों शादियाँ इससे होती है। यह देश का सबसे बड़ा परिचय सम्मेलन है टोंगा जी वाला। और लोग चाहते हैं कि, और लोग पहले से बोलते हैं कि आपका परिचय सम्मेलन कब होने वाला है, ऐसी लाइनें लगी रहती है पूरे देश में और विदेश में। तो महाराज जी, लेकिन लोग कहते हैं कि टोंगिया जी आप परिचय सम्मेलन मत करो, ये पाप का काम है, आप इस काम को छोड़ दो। महाराज जी क्या करूं मैं, ये समझ में नहीं आता। मैंने अपने बच्चे को भी बोला कि भैया लोग मेरे को बोलते हैं तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम करना शुरू कर दो। तो अब मैं बहुत सही आपने सोचा है टोंगिया जी। अब परिचय सम्मेलन नहीं, आत्मा का परिचय पाने का समय आ गया। अब आत्म परिचय की ओर मुड़ो, बाकी बातों को भूलो, समझ गए? अब अंतर्मुख हो। टोंगिया जी एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन साधु सेवा और समाज सेवा के लिए अर्पित किया। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। लेकिन अब
85 तो पार कर गए होंगे आप। 84वां चल रहा हमारा। 84 चल रहा। तो अब तय करो 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए, और अब व्रत संयम की ओर आगे बढ़ो। महाराज जी, मैंने मेडिकल कॉलेज में भी मैं पिछले 20 साल से मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैंने वहाँ का भी छोड़ दिया महाराज जी, वहाँ भी मैंने बहुत सुंदर। अब तो निज पद को पाना है। आशीर्वाद। दोनों हाथ जोड़ लें और हम सब चलते हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी मुनि श्री को नमोस्तु करते हैं। चरण धूल अपने गुरुवर की, शिष्य शीश पर चंदन है। ये पंक्तियाँ प्रचलित हैं। कल इंदौर के निवासी बहुत सारे लोगों ने इंदौर चातुर्मास का निवेदन करते हुए कहा, हमें आपकी चरण धूल मिले। कि गुरुओं के चरणों की धूल अगर हमारे माथे पर लगे तो हमारा भला हो सकता है, किंतु आज लोग चरण धूल को तो लेते ही नहीं हैं, माँ चरण छूने की बात करते हैं। तो क्या चरण छूने से ज़्यादा महत्वपूर्ण चरणों की धूल है? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गुरु निकल गए और जहाँ पर उनके चरण पड़े तो उस चरण धूल को अगर हम चढ़ा लें, ये ज़्यादा फायदेमंद है कि धक्का मुक्की उनके पैर पे गिर कर के, और पैरों को छूना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। महाराज ने बहुत जोरदार सवाल किया। सवाल का आशय भी आपने समझ लिया, महाराज क्या चाहते ये भी जान लिया, और आपने तालियां भी क्यों बजाई ये हमने जान लिया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि हम कुछ भी जवाब दें आप लोग करोगे वही जो करते आए, है ना। हमें अपने अंदर सुधार की आवश्यकता और अपेक्षा है। चरणों का महत्व है और चरण धूल का भी महत्व है। चरणों का महत्व। ओम बहन जी माइक भेज दूं आपके पास। चरणों का महत्व है। ऐसा कहा जाता है हमारे देश में चरण क्यों पूजे जाते हैं? 2 कारण है चरण पूजने के। पहला, चरण आचरण का प्रतीक है, इसलिए हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, आचरण की पूजा होती है। इसलिए व्यक्ति के चरणों में शीश झुकाया जाता है, सिर ज्ञान का द्योतक। और दूसरा एक वैज्ञानिक कारण है, किसी भी साधक के साधना की जो ऊर्जा है वो उसके चरणों के नाखूनों से प्रवाहित होती है। यदि हम किसी महान आत्मा के चरणों में अपना हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं या उनकी रज लेते हैं, तो हम उनकी ऊर्जा से आविष्ट होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। परंतु इस बात को हमें व्यवस्था के अनुरूप अपनाना चाहिए। चरण छूने का भी एक अनुशासन होता है। आप रास्ते पर चल रहे गुरुओं की चरण छूने की होड़ में धक्का मुक्की करते हैं। कई बार गुरुजनों को भी गिर जाने का डर रहता है, बल्कि गिर पड़ते हैं। तो अब बताइए, ऐसा आपकी भक्ति है या उपसर्ग? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तुम उपसर्ग करना चाहोगे तो फिर अनचाहे ऐसा क्यों करते? एक बार मैंने ऐसी चर्चा की तो बोले, महाराज आप लोग देखने के बाद होश ही खो देते हैं। होश मत खोइए, जागरूकता के साथ काम कीजिए। दूर से प्रणाम कीजिए। चरण रज से भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? चरण धूल जो महाराज ने अभी 2 पंक्तियां बताई, गुरुवर
की चरण रज गुरुवर की शीस शीस पर चंदन है। शिष्य, शीश यानी शिष्य, शिष्य के शीश पर गुरु की चरण रज भी चंदन है। वो चंदन अपने माथे पे लगा। भक्तामर में आप लोग बोलते हैं ना, रजामृत दिग्ध देहा, क्या बोलते हैं? रजामृत दिग्ध देहा ना, तो लाइन भूल रहा हूं मैं। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वज। ये सच लिखा है कि झूठ? पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमल की रज से जिसका शरीर संश्लिष्ट है, दिग्ध है, स्पृष्ट है, वे मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा, वे कामदेव के समान हो जाते हैं। कौन? जो मरणासन है वो भी। तो हमें इन बातों को समझ करके चलना चाहिए और गुरुओं की रज लीजिए। उत्तम भक्ति यही है, वो निकल जाए माथे पे अपना लगा लीजिए। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्मना जैन नहीं है, वो चरण कम छूते हैं, चरण रज लेने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। आज अपने बीच में यहाँ पर मंचासीन में ही ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया जी, जो पूज्य माधव सागर जी महाराज जी के पूर्व अवस्था के भ्राता भी हैं, उनके संघर्ष भी है और उनके सदग्रस्त भी हैं। आप लोग सभी जानते हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। और मैं अनुरोध करूंगा राजेंद्र भैया जी से कि वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में रखें। उसके बाद में तैयार रहेंगी पलक मणि पीयूष जी जैन आष्टा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न है कि भगवान का जब श्री विहार होता है तो पृथ्वी पर 500 धनुष ऊपर होता है कि नीचे होता है, कहाँ पर होता है, इसका सवाल। देखिए, भगवान के विहार को लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं। कहा जाता है कि भगवान 500 धनुष ऊपर उठते, ऊपर चलते, लेकिन मैंने इस पर काफी छानबीन की, खोज की, शोध किया और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान का विहार धरती पर होता है। हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान धरती से एक हाथ ऊपर उठकर चलते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी भूरपि रम्या प्रतिपद मासी जात को सांबुज मधुहासा जैसी पंक्तियां लिखकर स्पष्ट कर दिया कि भगवान आप जिस जिस धरा पर पैर रखते हैं वह धरा भी रमणीय हो जाती। अन्यत्र भी ऐसा उल्लेख आता है। भगवान के विहार का आनंद भी तभी है जब वो धरती पर चले। आदि पुराण में ऐसा लिखा है कि भगवान के विहार में पूरा जो क्रम दिया है, धर्म चक्र से लेकर सब चलते हैं, तो भगवान के पीछे गणधर आदि सभी मुनिगण चलते हैं, फिर राजा रानी आदि मनुष्यों का समूह चलता है और पशु पक्षी भी चलते हैं। सवाल ये है, भगवान यदि ऊपर चल रहे हैं, ये नीचे चलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? श्रद्धालुओं को, जो दर्शक है चारों ओर से देखेंगे, उन्हें क्या अच्छा लगेगा? केवल ज्ञान का अतिशय है 5000 धनुष ऊपर जाना, पर ये केवल ज्ञानोत्पत्ति के समय, केवल ज्ञान के उपरांत उनका विहार स्वाभाविक होता है। मेरी ऐसी धारणा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।